सो हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, आने वाले डॉक्टर साहब, तो अब समय आ चुका है नीट 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का। अगर तुम अभी देखो समय रात के 3 बज रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारे लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। डेडिकेशन देखो, तुम लोग पढ़ रहे होंगे मुझे पता है, और आज तुमने इस फॉर्म को फिलअप करना है। हो सकता है फॉर्म निकलने के अगले दिन ही तुम भरने वाले हो सकता है कि कुछ समय हो चुका हो, लेकिन फॉर्म तो भरना है। अब फॉर्म को भरा किस तरह से जाएगा, ये मैं आपको इस कंप्लीट वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप इस कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आई एश्योर यू दिस थिंग कि आप फॉर्म को बिना किसी मुश्किल के भर पाएंगे और बहुत आसानी से आप इस फॉर्म को कंप्लीटली भर पाएंगे। लेकिन अब अगर हम तुम्हारे लिए इतने एफर्ट्स इस समय रात को कर रहे हैं, तो हम आपसे एक सब्सक्राइब चाहते हैं और एक लाइक चाहते हैं, क्योंकि यार इतना तो बनता है। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन हमारे लिए एक मोटिवेशन और एक बूस्टर की तरह ये काम करता है। तो आई होप सो कि मेरे सारे के सारे जितने भी फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, जितने भी डॉक्टर साहब बनने वाले हैं, वो सारे के सारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर जाएंगे और वीडियो को लाइक कर जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं, फॉर्म को किस तरह से भरा जाएगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आपको नीट का जो फॉर्म है 2023 के अंदर उसको किस तरह से भरना है। तो मेरे सामने यहाँ पे एनटीए की वेबसाइट है, तो एनटीए की वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है और वहां पर जाकर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर आप ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे वो जिस तरह की डिटेल्स दिखेंगे और आपको उन सबको पढ़ लेना है और उसका क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैंडिडेट का नाम लिखना है। इस तरह से आप अपना जो नाम है बेटा जी वो वहां पर लिखने वाले हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट योर फादर्स नेम, आपको पापा का नाम लिखना है, उसके बाद आपको मम्मी का नाम वहां पर लिखना है। ये डिटेल्स आपको पूरी की पूरी सही भरनी है, जो कि आपके क्लास 10th की मार्कशीट के हिसाब से होनी चाहिए। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी वहां पर डालनी है। उसके बाद आपका जेंडर ये पूछेगा, नेशनैलिटी ये पूछेगा, और आइडेंटिटी टाइप के बारे में भी ये यहां पर आपसे पूछने वाला है। जेंडर अपना टाइप कर सकते हैं, और आप ये ध्यान रखिएगा कि आप ये सारे के सारे डिटेल्स को अच्छे से फिलअप करें, क्योंकि बाद में कुछ ही डिटेल्स के ऊपर चेंजिंग का ऑप्शन आपका आता है। आइडेंटिटी टाइप में काफी तरह की आइडेंटिटीज आएंगी। वहां पे आप ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप आधार कार्ड को कर सकते हैं, पासपोर्ट को कर सकते हैं, यहाँ पे काफी सारी जो आईडी प्रूफ्स हैं वो आपके वहां पर रहते हैं। तो आप किसी को भी यहां पर चुन सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अब इतना करने के बाद उस आईडी का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको वो डालना है। हो सकता है वो आधार कार्ड हो, आप आधार कार्ड का नंबर वहां पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एड्रेस के बारे में डिटेल्स वहां पर पूछने वाला है। तो वहां पे 2 तरह के एड्रेस पूछेगा, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल्स को फिलअप करना है, जहां पे आपका प्रीमाइसिस का नंबर या फिर नाम, कहां की आपकी जो सब लोकेलिटी है, लोकेलिटी या फिर आपकी कंट्री। आपको यहां पर बेसिकली 2 तरह की डिटेल्स को फिलअप करने के लिए बोलेगा, जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा और आपका परमानेंट एड्रेस होगा, है ना। तो प्रेजेंट एड्रेस के अंदर आपको वो एड्रेस फिलअप करना है जहां पे आप करंटली रहते हैं, और परमानेंट जो आपका एड्रेस है वहां पे आपको अपना जो घर का एड्रेस है आप उसको वहां पर भर सकते हैं। इस बार की नोटिफिकेशन के हिसाब से कुछ इस तरह से बोला गया था कि आपका जो नोटिफिकेशन है वहां पे आपको प्रूफ्स को सबमिट करना पड़ा जा सकता है। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस को ही आप इसको फिलअप कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस जो है वो आपका प्रेजेंट एड्रेस के साथ आप उसको रिलेट कर सकते हैं, सो दैट आपको पूरी की पूरी जो डिटेल्स हैं वो बार बार भरने की जरूरत ना पड़े और एक ही वेरिफिकेशन जो आपकी आईडी है उसी से आपका काम हो जाए। इतना करने के बाद आपको पासवर्ड को सेट करना है। पासवर्ड को सेट करने के लिए आपका जो पासवर्ड है वो 8 से 13 कैरेक्टर्स लंबा होना चाहिए। वहां पे एक अपर केस अल्फाबेट जैसे कि ए, बड़ा ए या फिर बड़ा बी, उस तरह से आप लिख सकते हैं, या फिर एक लोअर केस अल्फाबेट जो आपको वहां पर चाहिए होगा। उसी के साथ में एक नंबर वहां पर होना चाहिए, एक स्पेशल जो कैरेक्टर है बेटा जी वो वहां पर होना चाहिए। तो आप वैसे ही कोई पासवर्ड अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। और ध्यान ये रखिएगा कि वो पासवर्ड आपको याद रखना है। पासवर्ड डालने के बाद उसको कंफर्म करना है, और उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी जो क्वेश्चन है वो वहां पर वो पूछने वाला है। सिक्योरिटी क्वेश्चन को जिस तरह से पूछेगा तो आप वहां पे अपना आंसर डाल दीजिएगा। ध्यान ये रखिएगा कि आपको इन चीजों को याद रखना है। अगर आप इनको भुला देंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद आपको बस ये सिक्योरिटी पिन यहां पर डालकर सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको एक ओटीपी जो है वो आपका जनरेट होगा, लेकिन उससे पहले ये चेकलिस्ट है कि आपने जो ऊपर डिटेल्स भरी हैं क्या वो डिटेल्स सारी की सारी सही है या नहीं है। अगर वो सारी की सारी सही है और आपने उनको दोबारा से क्रॉस चेक कर लिया है तो आप टिक के बटन के ऊपर बार बार क्लिक कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप आई अग्री का बटन दबाएंगे और उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी के ऊपर आप क्लिक करने वाले हैं।
अगर आप अभी भी कोई एडिटिंग करना चाहते हो, आप एडिट रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है उसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। वहां पे आपके पास ओटीपी जो है वो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आ चुका है। थोड़ा टाइम लग जाता है कि बड़ी, तो आपने वेट कर लेना बच्चा, है ना। और जैसे ही वो आता है तो आपका कुछ इस तरह से जो इंटरफेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आपका जो करंट स्टेटस है वो कुछ इस तरह से है। अब आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वेरीफाई हो चुका है, अब आपको ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी की वहां पर लिखी हुई है, आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक मेल आएगा, आपको वहां पर ओटीपी डालना है जो कि आपको मेल के ऊपर मिलेगा। अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आपको रीसेंट कोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन वेरीफाई। उसके बाद आपको होम के ऊपर जाना है। अब आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बेटा जी आपको जाना है पर्सनल डिटेल्स के ऊपर। अभी तक आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं। कुछ डिटेल्स आपको पहले से ही यहां पर भरी हुई मिलेंगी, उसके अलावा जो कुछ डिटेल्स यहां पर भरी हुई नहीं है उन डिटेल्स को आपको यहां पर फिलअप करना है। जैसे कि आपसे यहां पर ये पूछ रहा है कि कौन से स्टेट यूनियन टेरिटरी से आपने अपनी क्लास 12th को पास किया है या फिर आप वहां से अपीयर कर रहे हैं। उसके अलावा आपकी जो कैटेगरी है बेटा जी वहां पर वो ये पूछने वाला है। उसके अलावा आपसे वो ये पूछेगा कि आप जो है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आप कोई एक पीडब्ल्यू कैंडिडेट तो नहीं है ना। उसके अलावा आपसे ये पूछेगा कि आप कहीं डायबिटिक तो नहीं है। उसके अलावा आपसे प्लेस ऑफ रेजिडेंस ये पूछने वाला है, एनुअल फैमिली इनकम के बारे में पूछेगा, और अगर आप कोई माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आप वहां पर भी उसको चेकआउट कर सकते हैं कि आप किस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपसे वो कंट्री ऑफ रेजिडेंस के बारे में पूछेगा और आपकी एनुअल फैमिली जो इनकम है उसके बारे में यहाँ पर पूछने वाला। तो आप ये इंश्योर करिएगा कि आप सारी के सारी डिटेल्स को बहुत अच्छे तरीके से भरें। यहाँ पर कोई भी गलती की जो गुंजाइश है बेटा जी वो आपकी वहां पर नहीं रहेगी। उसी के साथ में आपको निवास, आपका जो देश है, आपको उसका नाम यहां पर डालना है। अब यहां पर यह लिखा गया है कि क्या जब आप नीट यूजी का एग्जाम देंगे तो जो ड्रेस कोड है क्या आप उसके अलावा कपड़े पहनना चाहते हैं, तो यह आपकी परम इच्छा है कि आप उसको यस करना चाहते हैं, नो करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मोड ऑफ प्रिपरेशन उन्होंने यहां पे दे रखा है। इस बार ये बहुत एक स्पेसिफिक चीज है जो कि मोड ऑफ प्रिपरेशन यहां पे पूछा जा रहा है कि आपने तैयारी किस तरह से करी। हो सकता है गवर्नमेंट की कोई स्टडी हो, तो जिस भी तरह से आपने बच्चा तैयारी करी है आप उस तरह से इसको फिलअप कर सकते हो। ठीक है, अब सिक्योरिटी पिन को आपको फिर से यहां पर एंटर करना है, सेव एंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते ही आपको ये पूछेगा कि क्या आपके पास आधार नंबर है या नहीं, तो ऑब्वियसली सबके पास होता है, आपको यस के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब बेटा जी आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स फिलअप हो चुकी हैं, अब आपको आधार डिटेल्स को यहां पर फिलअप करना है। आधार डिटेल्स में ये पूछेगा कि क्या आप वॉलेंटरली अपना आधार नंबर शेयर करना चाहते हैं, कि आप जानते हैं कि मेरी पूरी की पूरी डिटेल्स यहां पे शेयर हो रही हैं तो मैं उनको शेयर करना चाहता हूं, या फिर वो ये चाहते हैं कि माई इंफॉर्मेशन आधार इज नॉट द सेम एज एंड इन एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो आवेदन पत्र में जो जानकारी डाली गई है वो मैच नहीं कर रही है, या फिर मैं अपना नंबर शेयर करना ही नहीं चाहता हूं। तो आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और जो नीचे घोषणा लिखा हुआ है डिक्लेरेशन, आप उसके ऊपर चेक कर सकते हैं। अब घोषणा डिक्लेरेशन पे आप जैसे ही चेक करेंगे आप ये कंफर्म कर देते हैं कि आपने जितनी भी डिटेल्स ऊपर डाली वो सारी की सारी सही है। उसके बाद आपको बस एक सिक्योरिटी पिन बेटा जी डालना होगा, और सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको सबमिट एंड नेक्स्ट का जो बटन है वो आपको वहां पर दबा देना है। सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन दबाने के बाद आपको ओके पे चले जाएंगे। अब आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स सारी की सारी हो चुकी हैं। बेटा जी आपको एग्जाम सेंटर की डिटेल्स को यहाँ पर डालना है, और वहां पे आपको किस एग्जाम के लिए आपने अप्लाई कर रखा है और क्वेश्चन पेपर का जो आपका मीडियम है वो आपको वहां पर पुटअप करना है। उसी के साथ में आप एग्जाम स्टेट या फिर सिटी की आपकी जो फर्स्ट चॉइस है वो क्या रहने वाली है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ये कोशिश करिएगा कि आप जल्दी जल्दी फॉर्म को फिलअप कर पाएं, क्योंकि जो आपके स्पेसिफिक लोकेशन है जहां पे आप सेंटर को चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगी। अगर वहां पे नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होंगे तो आपको सेकंड एंड थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर भी जाना पड़ सकता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप अगर एकदम नीट के स्टूडेंट हैं और आपको फिर सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर जाना पड़े। अगर अभी तक आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। गार्डियन ऑक्यूपेशन आपको वहां पर डालना है कि वो क्या करते हैं, और उनकी जो क्वालिफिकेशन वो भी आपको वहां पर डालनी है। मदर्स ऑक्यूपेशन आपको वहां पर डालनी है, और उनकी क्वालिफिकेशन भी बेटा जी आपको वहां पर डालनी है। उसके अलावा आपको सिक्योरिटी पिन यहां पर एंटर करना है। सिक्योरिटी पिन को एंटर करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबा देना है। सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबाते ही आपको यस या नो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल सारी की सारी पूछेगा, जहां पे ये पूछेगा कि आपने क्या, आपसे पहले पूछा जाएगा कि क्लास 10th की डिटेल्स बताइए, तो ये पूछेगा कि आपने क्या इसको पास किया था या फेल किया था। अगर आप फेल करते हैं तो आप ऑब्वियसली बात है कि आप एलिजिबल ही नहीं होंगे, लेकिन आपको पास का बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये साल लिखना है कि आपने किस साल में 2016, 17, 18, 19, 20, 21 आपने कब अपनी क्लास 10th को पास किया है। स्कूलिंग का संस्थान आप सुन सकते हैं कि वो अर्बन एरिया के अंदर आता है या फिर आपका वो रूरल एरिया के अंदर आता है। स्कूल कॉलेज का आप प्रकार चुन सकते हैं, टाइप ऑफ स्कूल एंड द कॉलेज, आपने जहां से भी इस अपनी 10th क्लास को आपने कंप्लीट करा है। उसके बाद आप स्कूल बोर्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं, नॉर्मल सी डिटेल्स है बेटा जी आपको वहां पर भरनी है। एंड आप टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स है वहां पे वो लिखेंगे, आपके कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं आपको भी वहां पर लिखना है।
उसके बाद आपको ये भी यहां पर ये बताना है कि आपने कौन सी स्टेट से अपनी जो क्लास 10th है वो करी थी, स्टेट बोर्ड से करी थी, सीबीएसई से करी थी, किस बोर्ड से आपने वो करी थी। मतलब ये कुछ बेसिक सी डिटेल्स हैं वो आपको यहां पर भरनी है। ये भरना आपके लिए बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो क्लास आप अभी हो सकता है कि आप अभी क्लास 12th अपेयरिंग हो, तो वो सारी की सारी डिटेल्स जो है वो क्लास 10th के सर्टिफिकेट से ही निकालने वाले हैं। इतना करने के बाद आपकी वो परसेंटेज या फिर सीजीपीए, क्योंकि स्टेट बोर्ड्स के अंदर परसेंटेज होती है एंड सीबीएसई या फिर आईसीएसई आईएससी की हम बात कर रहे होते हैं तो वहां पे आपका सीजीपीए रहता है। तो यहाँ पे अगर आपका सीजीपीए तो आप सीजीपीए एंटर कर सकते हैं, और अगर आपका परसेंटेज तो आप परसेंटेज भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको रोल नंबर एंटर कर लेना है, और उसी के साथ में आपको ये बाकी की जो डिटेल्स है बेटा जी वो भी आपको यहाँ पर भर लेनी है, जो कि आपका स्कूल या कॉलेज था उसका जो पिन कोड है आपको वहां पर वो डालना है। उसी के साथ में आपको क्लास 11th की जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं वो बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं जो कि मैं आपको इस समय यहां पर बता रहा हूं। ये भी बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आएंगी, इनको आप बड़े आराम से भर सकते हैं। उत्तीर्ण की स्थिति आपने पास किया है नहीं किया है, और उत्तीर्ण सम्मिलित होने का मतलब आप इस तरह से अपने जो साल है उसको आप वहां पर डाल सकते हैं। आपने कहां से स्कूलिंग करी, आप ये सारी की सारी डिटेल्स, बहुत बेसिक डिटेल्स हैं और ऑलरेडी कुछ कुछ चीजें यहाँ पे ऑलरेडी भरी भी गई जा चुकी हैं। तो आप उन सारे की सारी डिटेल्स को फिलअप करिए, और डिटेल्स को फिलअप करते ही आप अगले सेगमेंट के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो चलिए अभी हम डिटेल्स को फिलअप कर लेते हैं, क्योंकि डिटेल्स को फिलअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप ये इंश्योर करिएगा कि आप इस फॉर्म को खुद ब खुद भरें। अगर आप कैफे के अंदर भरवाते हैं तो अपना मोबाइल नंबर और अपना जो ईमेल एड्रेस है कोशिश करिएगा कि वहां पर वो अपना ही भरवाएं। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि बच्चे साइबर कैफेज में जाते हैं और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो साइबर कैफे वाले भैया का ही पूरे का पूरे जो डिटेल्स होते हैं उनको फिलअप कर देते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जब पासवर्ड रिट्रीव करना होता है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेटस देखने होते हैं, फिर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना होता है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतों को जो बच्चों के सामने है वहां पर वो करना पड़ता है। तो आप ये इंश्योर करिएगा कि आपका जीमेल एड्रेस है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो सही रहे। उसी के साथ में आपसे पूछेगा कि आपकी क्लास 12th की जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं वो क्या है। अगर आप पास कर चुके हैं तो आप पास लिख सकते हैं, अगर आप अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग भी वहां पर लिख सकते हैं। तो अगर आप अपेयरिंग होंगे तो आपसे ये मार्क्स यहां पर नहीं पूछेगा, क्योंकि अभी तक क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो खत्म नहीं हुए हैं और उसका जो रिजल्ट है वो अभी तक बिल्कुल भी नहीं आया है। इतना करने के बाद अगर आप पास हैं तो आपको वहां पे और भी जो डिटेल्स हैं बेटा जी वो आपको वहां पर भरने की आवश्यकता रहेगी, और आप उन डिटेल्स को बहुत अच्छी तरीके से भरिएगा, क्योंकि ये मायने रखेगा जब आप इस एंट्रेंस एग्जाम को भर रहे होंगे। और बहुत बार अब ये भी देखा गया है कि लोग और बच्चे क्या करते हैं कि गलत डिटेल्स को वहां पर फिलअप कर देते हैं। गलत डिटेल्स को फिलअप करने की वजह से क्या होता है कि बाद में आपका जो फॉर्म है हो सकता है कि आपको एमबीबीएस कॉलेज के अंदर सीट भी मिल जाए और बाद में आपको कहीं ना कहीं पर उसको छोड़ना पड़ जाए। अब यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग जो एग्जाम्स हैं वहां पे आपको कोड के बारे में ये पूछ रहा है, और ये कोड के बारे में यहाँ पे बता रहा है। वो कोड को स्पेसिफिकली यहाँ पर चुन लेना है। आप एनटी की वेबसाइट के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं, अगर आप जो स्क्रीन के ऊपर आपको जो चीजें दिख रही हैं आप उसको भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा आसान रहेगा, और ये कुछ चुनना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आपके पास यहाँ पर अलग तरह के कोड्स हैं, आपको इस कोड को चुन लेना है जो कि आपकी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के हिसाब से फिट होता है। पर ये ध्यान रखिएगा कि जो आप यहां पर चुन रहे हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक कोड होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि बच्चे गलत कोड को यहां पर फिलअप कर देते हैं। अब वो गलत कोड को बिल्कुल भी बेटा जी यहां पर फिलअप नहीं करना है। अगर आप गलत कोड को फिलअप करेंगे तो फिर बाद में दिक्कतों का जो सामना है वो आपको वहां पर करना पड़ सकता है। तो इसी तरह से आपको सारी की सारी चीजें देखनी है कि आप इन कोड्स के किस स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अंदर आप फिट होते हैं। जैसे ही आपको पता चल जाता है कि भाई मैं इस क्राइटेरिया के अंदर इन कोर्सेज के फिट हो रहा हूं, तो आपको उस कोड को वहां पर फिलअप कर देना है। आपको ज्यादा देरी नहीं करनी है, क्योंकि ये कोड्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और अगर आप इनको गलत भर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। जैसे आप इसको फिलअप कर देते हैं आपको वो स्कूल बोर्ड के बारे में पूछेगा कि आपका स्कूल का बोर्ड कौन सा है। हो सकता है वो सीबीएसई हो, या फिर हो सकता है कि वो आईसीएसई हो, आईएससी हो, या फिर हो सकता है कि वो कोई स्टेट बोर्ड हो। अब यहां पे आपसे पूछेगा कि आपका जो स्कूलिंग का संस्थान था वो आपका रूरल एरिया में पड़ता था या फिर वो अर्बन एरिया में पड़ता था। ये कुछ डाटा है और ये कलेक्शन एनटीए करता है आप लोगों से हर साल, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप उसको अच्छे से भरें। और स्कूल बोर्ड के अंदर आपको वो भर लेना है जिस बोर्ड से आपने उस को पास करा है। उसके साथ में आपको रोल नंबर लिखना है अपना, और टोटल मार्क्स कितने थे आपके, आपने कितने ऑब्टेन करे, और ये जो मार्क्स का कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कर लेगा। इसके बैकएंड में एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है जिससे ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। आपको मोबाइल नंबर भी यहां पर डालना है। अब यहां पर आपसे पूछेगा कि आपके किस सेगमेंट के अंदर कितने मार्क्स यहां पर आए थे। अगर आप अपेयरिंग है तो आपसे ये सवाल ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप पास्ट हैं तो आपसे ये सवाल वहां पर पूछा जाएगा। तो आपको इन सवालों का बिल्कुल स्पष्ट उत्तर देना है और आपको बिल्कुल भी गलत चीजें यहां पर नहीं भरनी है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन को एंटर कर देना है। सिक्योरिटी पिन को एंटर करते ही आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन को दबा देना है। सेव एंड नेक्स्ट के बटन को दबाते ही आपका जो सेक्शन है बेटा जी वो वहां से क्लोज हो जाएगा।
उसके बाद आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स बेटा जी यहाँ पर आपको डालनी है कि आपका कोई जुड़वा भाई या जुड़वा बहन तो नहीं है, और अगर आपकी है तो आप डाल सकते हैं, अगर आपकी नहीं है तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आप उसको नहीं भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर ये पूछेगा कि आपने क्या पहले कभी नीट एग्जाम के लिए अपीयर किया था, तो वहां पे आपको यस या नो में क्लिक करना है। आपको वहां पे आपका वो जन्म स्थान पूछेगा, और यहां पर आपसे ये पूछ रहा है कि आपने कितने जो प्रयास हैं अभी तक वो नीट एग्जाम के अंदर दिए हैं, दैट हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू हैव डन टिल टुडे। बहुत सारे बच्चों के होते हैं 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, तो आपके जितने अटेम्प्ट्स हैं आपको उस हिसाब से यहाँ पर इन चीजों को मेंशन करना है। राज्य के अंदर आपको अपनी स्टेट डालनी है और जिले के अंदर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद सेम जो प्रोसेस है बेटा जी वो आपको वहां पर रहने वाला है कि आपको सिक्योरिटी पिन को वहां पर एंटर करने की आवश्यकता रहने वाली है। सिक्योरिटी पिन को बहुत ध्यान से एंटर करिएगा, क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी पिन को गलत एंटर करते हैं तो सेव एंड एक्स का जो बटन है वो आपको वहां पर दब नहीं पाएगा। इतना होने के बाद आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को यहाँ पर ये पूछ रहा है। कंट्री कोड के अंदर आपको 9 वहां पर यूज होना है, जो कि इंडिया का कोड है, और आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर जो है बेटा जी वो आपको वहां पर दे देना है। अब हो सकता है कि कभी कोई इमरजेंसी आपकी आ जाए तो वहां पर ये डिटेल वहां पर लेता है, और एक जो ईमेल एड्रेस है वो भी यहां पर वो ले रहा है। उसके बाद आपको सेम चीज करनी है, सिक्योरिटी जो आपका पिन है वो आपको वहां पर डालना है, एंड आपको गेट ओटीपी के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद क्या होगा कि अब आपका जो फॉर्म है वो ऑलमोस्ट सबमिट हो चुका है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहां पर फाइल्स को अपलोड करना है, जो कि आपका फोटोग्राफ रहेगा, उसी के साथ में आपके उंगलियों और अंगूठों के निशान रहेंगे। तो ये सारे के सारे जो डिटेल्स हैं आपको वहां पर वो फिलअप करनी है। यहाँ पर साइज के क्राइटेरियाज दिए गए हैं, तो मैंने आपको एक वीडियो हमने क्रिएट किया था जहां पे आपको ये भी बताया गया था कि आपको किस किस साइज के अंदर क्या क्या जो इमेज है आपको वो अपलोड वहां पर करनी है। तो इसी तरह से आप सारे के सारे फॉर्म को सबमिट करने वाले हैं। इतना करने के बाद अब हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां पर हमने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है। लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स और थंब इंप्रेशंस को भी अपलोड कर दिया है, जहां पर मिनिमम साइज 10 KB का चाहिए और मैक्सिमम जो साइज है आपको वो 200 KB का चाहिए। सेम चीज आपके जो आपका सिग्नेचर है आपको उसके साथ भी करना है, और आपको अपना जो इमेज है वो जो आपका पोस्ट कार्ड साइज है उसके अंदर आपको अपलोड करना है। उसमें सिक्योरिटी पिन का सेम प्रोसेस वहां पर रहने वाला है। अब आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपसे वो हल्की सी कंफर्मेशन मांगेगा, और आपका कंप्लीट जो फॉर्म आपने अभी तक भरा है उसको वो आपके सामने स्क्रॉल डाउन करवा देगा। उसके बाद आपको ये चेक कर लेना है कि आपने सारे की सारी डिटेल्स को चेक किया है या नहीं किया है, और अगर आपने चेक कर लिया आपको उसको चेक करके आई एग्री पे क्लिक कर देना। आपको फाइनल सबमिशन ऑफ जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको वहां पर कर लेना है। इतना करने के बाद बेटा जी आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और अब डॉक्टर बनने वाले हैं आप बहुत जल्द। बस आपको फीस पे करनी है, एग्जामिनेशन फीस आपकी कैटेगरी के हिसाब से। बस आपको ऑटोमेटिकली वहां पे फीस पे करने का ऑप्शन वहां पर आ जाएगा। बस आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहां पर जाकर आप बहुत इजीली जो फीस है आप उसको पे कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब फॉर्म आपने भर दिया है, आप टेंशन मत लो, पढ़ाई शुरू कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करने वाली बात मत भूलना और लाइक कर जाना। थैंक यू सो मच। अब बस ज्यादा टाइम हम यहां पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे और डेफिनेटली 2023 तुम्हारा है। इस बार की नीट की सिलेक्शन तुम्हारी है, डॉक्टर तुमने बनना है और वो तुम बन के दिखाओगे। और मुझे एक कमेंट जो कि नीचे स्पैम होता हुआ चाहिए, वो क्या है? आई विल बिकम द बिगेस्ट डॉक्टर ऑफ दिस होल वर्ल्ड। तुम्हें हिंदुस्तान का नहीं, तुम्हें पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डॉक्टर बनना है और तुम वो बनकर दिखाओगे। एफर्मेशन हम यहां पे करना शुरू करेंगे। कमेंट बॉक्स में जाओ और भर दो इसको। जितने लोग इस वीडियो को देखकर यहां तक देख के गए हो ना, तो मतलब कि तुम डॉक्टर बनना है तुमने, और तुम्हारे अंदर डेडिकेशन बहुत ज्यादा है। नीचे जो मैंने तुम्हें बोला है ना उसको लिख कर जाओ, अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट इस कम्युनिटी को हम बड़ा कर पाए। क्योंकि हम यहां पर ना रेवोल्यूशन पे काम करते हैं, ना मोटिवेशन पे काम करते हैं, हम काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ आप बच्चों के प्यार के ऊपर और दूसरा क्वालिटी के ऊपर। मिलूंगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो। बहुत सारी वीडियोस ऐसी आने वाली हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।